कि अलबेले लला कि अलबेले ललारे नंद बाबा के रे अलबेले अलबेले ललारे नंद बाबा के रे अलबेले ललानंद बाबा के अलबेले ललानंद बाबा के। सबसे पहले तुम्हें मनाऊं चारे चरणन शीश झुकाऊं जासो तपा तुम्हारी पाऊं नंद बाबा की अलबेले ललारे नंद बाबा के रे अलबेले ललारे नंद बाबा के अलबेले ललानंद बाबा के। सबसे पहले तुम्हें मनाऊं चारे चरणन शीश झुकाऊं जासो तपा तुम्हारी पाऊं नंद बाबा के अलबेले ललानंद बाबा के। देखा हमने दृष्टि पसारी तुम सा और नहीं हितकारी जो दे दुष्टों को भी तारी नंद बाबा के अलबेले लला हो नंद बाबा के रे अलबेले ललानंद बाबा के अलबेले ललानंद बाबा के। कि भगवान है कैसे सिर पे मोर मुकुट है साजे अधरन हाथ मुरलिया बाजे कवि की काम देव बन लाजे नंद बाबा की अलबेले लला हो नंद बाबा के रे अलबेले लला रे नंद बाबा के अलबेले लला रे नंद बाबा के। हमने शरण तुम्हारी करियो कृपा दृष्टि बन भारी तेरे कर जय हृदय कारी नंद बाबा की अलबेले लला हो नंद बाबा के रे अलबेले ललारे नंद बाबा के अलबेले ललारे नंद बाबा के रे अलबेले ललारे नंद बाबा के। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कथा के प्रेमी सज्जन पतित पावनी मां गंगा के किनारे पर व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को शशि वर्ण की कथा सुना रहे हैं। बताया कि नीर में डूबा था ये विश्व शेष सैया पर थे भगवान, योग निद्रा में थे तल्लीन, हृदय में लुप्त किया था ज्ञान।
हे प्रभु, आत्मा आनंद कर्म और क्रियाओं से ही प्राणियों के सब सूक्ष्म शरीर किए थे अंतर्घट में ली। जब इस संसार में महाप्रलय हो गई तब संसार के समस्त जीवों के सूक्ष्म शरीर भगवान ने अपने अंतर्घट में लीन कर लिए और भगवान सो गए। कैसी नींद आई भगवान को? जैसे हम सोते हैं वैसे नहीं, भगवान योग में स्थित हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सृष्टि का आ जाए जब समय, प्रबल व काल बताने हेतु किया था काल शक्ति को नियत, प्रभु ने स्वयं जगाने हेतु। योग में स्थित होने से पहले प्रभु ने एक शक्ति जिसका नाम है काल शक्ति अपने पास बिठाई। कहा, देवी जब सृष्टि के सृजन का समय आ जाए तो आप हमें जगा दें। अच्छा, वो काल शक्ति किसके पास है? भगवान के पास। हमारे पास नहीं है, होनी तो चाहिए, क्योंकि जीव क्या है? ईश्वर अंश से, जीव अविनाशी। भगवान अंशी है, हम उनका अंश है। जो गुरु ईश्वर के अंदर है वो हमारे अंदर भी तो है, तो जो शक्ति ईश्वर के पास है वो हमारे पास भी होनी चाहिए। लेकिन अंतर इतना है कि ईश्वर के पास वो शक्ति जागृत अवस्था में है और हमारे पास सुप्तावस्था में है। सिर्फ उस शक्ति को जगाने का प्रयास करना है। उस काल शक्ति क्या है? कैसे जगाया जाए उसे? जगाया है किसी ने? हाँ, जगाया है, हमारे यहां संतों ने जगाया है। संत उस काल शक्ति को जगाते हैं। आप भी जगाइए। कैसे जागेगी? शाम को सोने जाओ, उससे पहले 3 बार अपना ही नाम लो और अपना नाम लेके कहो, भैया तुम सुबह 4 बजे हमें सोते से जगा देना। 2-4-6 दिन का अभ्यास करोगे तो आपकी आंख ठीक 4 बजे खुलेगी। और यही वो काल शक्ति है जो नियत समय पर हमें जगाया करती है। अभ्यास करके देखें हम। संत लोगों के भजन का समय बन जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। काल शक्ति को बता दिया कि हमें 4 बजे जगा देना, काल शक्ति जगा देती है, संत जाके भजन में लग जाते हैं। काल शक्ति ने भगवान को जगाया। वैसे तो ईश्वर गुणातीत है, लेकिन संसार के कल्याण के लिए प्रभु के मन में एक भाव पैदा हुआ कि एक अहम बहुश्यामी, मैं एक हूं, एक से बहुत हो जाऊं। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन प्रभु ने गुणातीत होते हुए भी 3 गुणों में से एक गुण, जिस गुण का नाम है रजोगुण, रजोगुण को स्वीकार कर लिया। रजोगुण का सहारा लिया भगवान ने, तो प्रभु की नाम सरोवर से एक फूल पैदा हुआ। और फूल का नाम क्या है? कमल। कमल पैदा हुआ। और फूल का नाम कमल क्यों पड़ा? क्योंकि कमल में 2 शब्द हैं, क और मल। क माने ब्रह्म, शब्दकोश का अर्थ नहीं लेकिन वेदांत का अर्थ है। उपनिषदों में क माने ब्रह्म है और मल माने गंदगी। रजोगुण के कारण ब्रह्म से जो मल विसर्जित हुआ, जो गंदगी हुई, उसका नाम कमल रखा गया। और कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के द्वारा प्रभु ने सृष्टि की रचना कराई।
ब्रह्मा जी ने प्रभु की आज्ञा से अज्ञान की 5 वृत्तियां पैदा की, 4 पुत्र पैदा किए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 11 रुद्र, 11 रुद्राणियां, 10 बेटा अत्र अंगिरा दक्ष कृत पुलह पुलस्त्य वशिष्ठ भृगु मरीच और नारद। सृष्टि का सृजन कर रहे हैं ब्रह्मा जी। प्रेरणा किसकी है? ईश्वर की है। और एक बात बताऊं, हम जिस काम को करते रहते हैं महाराज वही काम हमें बहुत अच्छा लगता है। जिस काम में फायदा दिखाई देता है, जिसमें मन लग जाता है, हमारे लिए वही काम श्रेष्ठ है। सृष्टि की रचना कर रहे हैं ब्रह्मा जी। सनक सनंदन सनातन शरत कुमार जैसे 4 बेटा है जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, परम तेजस्वी है, हर वक्त हर चर्चा करते रहते हैं। इतने तेजस्वी है कि एक बार वैकुंठ गए, भगवान के पार्षद जब विजय ने रोक दिया था तो दोनों को श्राप दे दिया था। कथा बड़े विस्तार से है, लेकिन समय का भाव सूक्ष्म में आप देखते चलिए। जो भगवान के पार्षदों को श्राप देने की शक्ति रखता है, ऐसे पुत्रों के पिता है ब्रह्मा। लेकिन ऐसी संतान मिलने के बाद भी ब्रह्मा जी को शांति नहीं है। मन में सोच रहे कि अभी तो काम मेरा अधूरा है, मुझे कुछ और करना चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए। सृष्टि का काम पूरा कैसे हो? ब्रह्मा जी चिंतन में चले गए और एकाएक ब्रह्मा का शरीर 2 भागों में बट गया। दो भागों में विभाजित हुआ शरीर। एक अंग से जो दाया अंग था उससे पुत्र और बाएं अंग से कन्या पैदा हुई। ब्रह्मा जी ने पुत्र का नाम मन रखा और कन्या का नाम शत्रुघ्न। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, बेटा तुम सृष्टि का सृजन करो। दोनों को आज्ञा मिली तो महाराज मनु ने कहा, पिताजी हम सृष्टि का सृजन करें लेकिन हमारी संतान रहेगी कहाँ? क्योंकि प्रलयकालीन जल के अंदर पृथ्वी डूब चुकी है। ब्रह्मा जी ने प्रभु की शरण ग्रहण की। पुराणों में लिखा है ब्रह्मा जी को छींक आई तो उसके नासिका से सूकर का रूप धारण करके वराह रूप में प्रभु ने अवतार ग्रहण किया। बोलिए वराह भगवान की। और प्रभु ने जल के अंदर जाकर हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार किया। मनु शत्रुपा से सृष्टि का सृजन आगे बढ़ा। हम सब उन्हीं मनु शत्रुपा की संतान होने के कारण मानव कहे जाते हैं। इनके 3 कन्याएं आकुत, प्रसूति और देवहूति और उत्तान पाद और प्रियव्रत नाम के 2 बेटा हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, इन महाराज मनु की कन्याओं का वंश बहुत विस्तार के साथ भागवत में वर्णित किया गया है। बड़ी दिव्य संतान है महाराज मनु की। 3 कन्याएं, 2 पुत्र और 5 कैसे हैं? इन 5 के वंश में किसी न किसी रूप में भगवान आए। माता देवहूति के घर में कपिल के रूप में, कई शिव के रूप में, ध्रुव को नारायण के रूप में, प्रियव्रत के वंश में
ऋषभ देव के रूप में भगवान आए और होता यही है और होना भी यही चाहिए। बेटा आपने डीएम बना लिया, कोई बड़ा काम नहीं कर लिया।